प्यारे बच्चों, मैं सैयद सूर्य प्रकाश संगी आपका स्वागत करता हूं एलन जे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, एलन ने आपकी जेई प्रिपरेशन को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उड़ान सीरीज स्टार्ट की है, जहां पे आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। क्या ट्रेंड रहा है जेई का, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे हैं, कितना परसेंट क्वेश्चंस वहां से पूछा गया है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिलेबस की। तो 2024 और 2023 में सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सिलेबस में कोई वेरिएशन नहीं है। अगर हम बात करें क्या क्या पॉइंट्स यहां से पूछे जाते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक, तो यहां पे हम बात करें इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एंड देयर वेरिएशन विद कंसंट्रेशन, कोलोस लॉ एंड देयर एप्लीकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, देन डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल, हाफ सेल, सेल रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इट्स मेजरमेंट, नर्न्स्ट इक्वेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, एंड इट्स एप्लीकेशन, रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी, एंड ड्राई सेल एंड लेड एक्यूमुलेटर फ्यूल सेल, ठीक है। तो यहां से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो मेजर क्वेश्चन है वो कहां से बनते हैं, आपके कंडक्शन से बनते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन से बनते हैं, सेल पोटेंशियल से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। आइए परसेंटेज वेटेज की बात करें, क्या क्या यहाँ पे परसेंटेज वेटेज रहा है टॉपिक वाइज। तो गैल्वेनिक सेल एंड सेल पोटेंशियल, अगर हम यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 7% यहाँ पे क्वेश्चन इस चैप्टर में गैल्वेनिक सेल एंड सेल पोटेंशियल टॉपिक से पूछे गए हैं। अगर हम रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी की बात करें तो ऑलमोस्ट 12% क्वेश्चंस यहां से इस पोर्शन से पूछे जा चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऑलमोस्ट 5%, नर्न्स्ट इक्वेशन से 28.8% पोर्शन यहां पे क्वेश्चंस का पूछा गया है। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल ओनली 2% क्वेश्चन पूछे गए हैं। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 18.18% एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यहां से ऑलमोस्ट लगभग 25% और बैटरी एंड फ्यूल सेल से 4%। तो अगर आप देखें तो मेजर पोर्शन यहां पे आपको क्या क्या मिल रहा है। एक तो रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन से काफी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये 4 पोर्शन जो है इस चैप्टर के, वहां से मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन चारों पे तो बिल्कुल बेहद आपका खास फोकस होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के पार्ट में, शुरू का स्टार्टिंग से 2 टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, गैल्वेनिक सेल एंड सेल पोटेंशियल, एंड सेकंड यहाँ पे रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, आइए उसकी हम बात करते हैं। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फॉर द सेल जिंक सॉलिड से Zn2+ और Mx+ से M सॉलिड बन रहा है, डिफरेंट हाफ सेल एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल आर गिवन। तो 4 मेटल के पोटेंशियल आपको गिवन है। कौन सा पोटेंशियल गिवन है, X+ से M, यानी ये क्या बता रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। Au3+ से Au, Ag+ से Ag, Fe3+ से Fe2+ और Fe2+ से Fe का पोटेंशियल आपको गिवन है। तो ऑल 4 पोटेंशियल्स आर रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपको ध्यान देना जरूरी है कि गिवन पोटेंशियल कौन सा है। तो यहाँ पे रिडक्शन का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, तो सारे पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन। इफ ई नॉट ऑफ Zn2+ ऑब्लिक Zn, ये भी क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन आपको -0.76 वोल्ट, which cathode will give a maximum value of E naught cell पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे किसमें मैक्सिमम सेल पोटेंशियल आपको मिल रहा होगा। तो पहले सेल पोटेंशियल की बात करें, सेल पोटेंशियल निकालना होता है तो यहाँ पे जनरल क्या क्या रिलेशन हम यूज में लेते हैं, पहले मैं उसकी बात कर देता हूँ बच्चे। तो ई सेल अगर आपको निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल, तो ये आप क्या बोलते हैं, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, राइट। ये रिलेशन आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला रिलेशन यूज में ले सकते हैं। क्या होता है, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। और इसके अलावा ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इससे भी आपको क्या सेल पोटेंशियल यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेल पोटेंशियल निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि नेट
इक्वेशन क्या है। नेट इक्वेशन पता चलने के बाद ही आप यहाँ पे बता पाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिएक्शन में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे नेट रिएक्शन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि Fe2+ से Fe3+ से Fe2+ के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एक Zn2+ से Zn, ये तो एक कॉमन इलेक्ट्रोड है, उसके साथ हम Fe3+ ऑब्लिक Fe वाला इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो यहाँ पे नेट रिएक्शन की बात करूं, नेट रिएक्शन यहाँ पर क्या रहने वाली है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ पे ये -0.76 है। अगर आप चारों इनके पोटेंशियल की बात करें तो सभी के रिडक्शन पोटेंशियल जिंक के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। तो जिनके रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होते हैं वो एज अ कैथोड, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो एज अ एनोड बिहेव करता है। तो जिंक यहाँ पे एज अ एनोड और बाकी मेटल्स यहाँ पे एज अ कैथोड बिहेव करेंगे। तो अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होगा, जिंक सॉलिड प्लस Fe3+ से क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा Zn2+ प्लस Fe2+। ठीक है, तो पहले तो मुझे यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की गई है, तो मुझे पहले देखना पड़ेगा बैलेंस्ड इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। जिंक 0 से 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, Fe3+ से Fe2+ में 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएंगे कितने फ्लो हो रहे होंगे बच्चे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। अब हम E0 ऑफ सेल की बात करें तो E0 ऑफ सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड कौन है बेटा, यहाँ पे आयरन है, एनोड कौन है, जिंक है। तो कितना होगा यहाँ पे 1.40 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, सॉरी यहाँ पर हम आयरन का पोटेंशियल पुट कर दें, आयरन का पोटेंशियल पुट करें तो यहाँ पे आयरन का पोटेंशियल कितना है, Fe3+ से Fe2+ के लिए, Fe3+ से Fe2+ के लिए पोटेंशियल कितना है 0.77, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड का कितना है -0.76। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना 1.53 वोल्ट आपको मिल गया है, लेकिन आपसे पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की है। तो यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, नेट देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा 0.765 वोल्ट। ठीक है, तो पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इतने पोटेंशियल की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, सेकंड हम बात करें सेकंड ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पे Ag+ दे रखा है, तो जिंक तो यहाँ पे एज अ एनोड की तरह बिहेव करेगा, प्लस Ag+ एज अ कैथोड की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे Zn2+ प्लस Ag+। तो यहाँ पे मुझे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिल्वर में भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो E0 ऑफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, तो सिल्वर यहाँ पे एज अ कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो कैथोड कितना बेटा यहाँ पे 0.8 वोल्ट माइनस एनोड का पोटेंशियल कितना -0.76। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.56 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की है, तो पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे वो मुझे देखना है। तो पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना होगा यहाँ पे 0.78 वोल्ट। ठीक है, थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या है बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या दे रखा है आपको, गोल्ड दे रखा है। तो नेट इक्वेशन की पहले बात करें, जिंक सॉलिड प्लस Au3+, इससे क्या बन जाएगा, जिंक हो जाएगा ऑक्सीडाइज Zn2+ प्लस गोल्ड हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें नेट इक्वेशन की फ्लो की बात करें, नेट इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, इधर 3 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बैलेंस करने के लिए जिंक को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, गोल्ड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे E0 की बात करें, E0 ऑफ सेल कितना हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल आपको कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे 1.4 वोल्ट दे रखा है, माइनस एनोड -0.76 वोल्ट का इसका पोटेंशियल है। तो ये कितना हो जाएगा 67411 2.16 हो जाएगा। लेकिन हमें नेट इलेक्ट्रॉन जो हमें पोटेंशियल बताना है, पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बताना है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 एंड 0.36 वोल्ट के अप्रॉक्स ये वैल्यू आपको मिल रही होगी। शायद अब देख के आप समझ पा रहे होंगे कि आंसर क्या होगा। फोर्थ में बात करें, आपको क्या गिवन है, आयरन Fe2+ से Fe में जा रहा है। तो रिएक्शन नेट इक्वेशन पहले लिख रहे हैं, जिंक सॉलिड प्लस Fe2+ से Fe बन रहा है, जिंक हो जाएगा ऑक्सीडाइज Zn2+ प्लस आयरन हो जाएगा रिड्यूस। तो यहाँ पे नेट इक्वेशन में नेट इलेक्ट्रॉन जो आपको मिला है कितने फ्लो हो रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो E0 ऑफ सेल क्या होगा, E0 ऑफ कैथोड, तो Fe2+ से Fe के लिए मुझे रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे -0.44 -0.76। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0.76 -0.44,
तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 7 माइनस 4 कितना 0.3 आ जाएगा। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की है तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने 2 फ्लो हो रहे हैं, तो पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की तो कितना आएगा 0.16 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा यहाँ पे विल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नोट कहाँ पे मिल रही है। अब देखिए कंपेयर कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू मुझे यहाँ पे सेकंड में ही मिल गई थी, तो इसका मीन्स मेरे लिए जो आंसर होगा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ये जेईई मेंस 2019 में है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो चीजें सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड बात करें नेक्स्ट। अब देखिए ये भी एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जहां से कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन डील करना बहुत इजी है। पहले हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, फिर इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू की बात की है 0.34 वोल्ट, ई नॉट जेड टू प्लस ऑब्लिक जेड का रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल क्या है, +2 से 0 +2 से 0, तो बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन below for the above cell. First option given है if E external is greater than 1.1 volt, zinc dissolve at zinc electrode and copper deposit at copper electrode. Second, external potential 1.1 volt से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। थर्ड में एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट हो देन नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट अकर, and if E external is less than 1.1 volt, zinc dissolve at anode and copper deposited at cathode. तो पहले हमें यहाँ पे गैल्विक सेल की बात करनी है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं गैल्विक सेल का असेंबली क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड आप हमेशा एनोड प्लेस करते हैं, राइट हैंड साइड आप हमेशा कैथोड प्लेस करते हैं। जो हम गैल्विक सेल की बात की है वोल्टिक सेल की, तो वोल्टिक सेल के अंदर जिंक एज अ एनोड की तरह बिहेव करता है, कॉपर एज अ कैथोड की तरह बिहेव करता है। जिंक पर होता है ऑक्सीडेशन, कॉपर पर होता है रिडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। गैल्विक सेल की हम बात करें, अगर मैं सिंपल गैल्विक सेल इस तरीके से बना दूं, अगर मैं गैल्विक सेल को इस तरीके से बना दूं तो ये जिंक रोड हो जाएगा और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा और इधर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, वो उसके अंदर कॉपर का रोड डिप्ड होगा, दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, इधर होगा ऑक्सीडेशन, तो इस एनोड पे नेगेटिवली चार्ज होता है। गैल्वेनिक सेल में वोल्टिक सेल में एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड से कैथोड की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, जिंक से कॉपर की तरफ होता है। ठीक है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नेट सेल पोटेंशियल की बात करूँ तो नेट सेल पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बच्चे मेरे को 3.4 वोल्ट सॉरी 0.34 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल हम यहाँ पे प्लेस करें तो 0.34 माइनस 0.76 तो ये आ जाएगा आपको 1.1 वोल्ट। ठीक है, तो जब यहाँ पे वोल्टिक सेल में यहाँ पे एनोड और कैथोड कनेक्ट किए जाते हैं तो जिंक पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, और वहां पे मुझे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो जिंक से कॉपर की तरफ होता है, करंट का फ्लो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पे मुझे सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट मिलता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, क्या पूछा है, अब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट अगर हम लगाएं, अब देखिए एक्सटर्नल पोटेंशियल जब हम लगाते हैं ना तो हम क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है, मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा के कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराऊंगा। अब अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल डोमिनेंट है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक्सटर्नल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होगा, और अगर सेल पोटेंशियल डोमिनेंट है तो सेल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब इन्होंने बोला है अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, इन्वर्ट हो जाएगी। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ये रिएक्शन इन्वर्ट हो जाएगी। अब रिएक्शन इन्वर्ट हो जाएगी तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अब मैं पहले तीनों केस ले लूं। इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होगा तो किसका पोटेंशियल डोमिनेंट होगा, सेल का पोटेंशियल डोमिनेंट होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां पर होगा, अभी जिधर हो रहा है जिंक से कॉपर की तरफ, करंट का फ्लो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिंक पर होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर पर होगा बच्चा रिडक्शन। ठीक है, इतना क्लियर। सेकंड, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल दोनों बराबर बराबर हो जाएं, 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाएं, तो फिर क्या होगा, सेल भी 1 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल भी 1.1 वोल्ट का है, सो वहां पे नेट फ्लो क्या होगा, नो नेट फ्लो, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो
ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कोई फ्लो होने वाला नहीं है, नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और थर्ड केस अगर हम ले लें यहाँ पे, थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में क्या होगा बेटा, यहाँ पे थर्ड केस में क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए, एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो उस केस में एक्सटर्नल पोटेंशियल डोमिनेट होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसके अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हो रहा होगा। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां पर होगा, अभी जिंक से कॉपर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, कॉपर से जिंक की तरफ होने लगेगा। ठीक है, अब जो प्रोसेस हो रहा था वो भी इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कॉपर पे होगा ऑक्सीडेशन और जिंक पर हो जाएगा बच्चा रिडक्शन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे समझना था। ठीक है, अब आपको चार ऑप्शन गिवन है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है देन जिंक डिसॉल्व, जिंक का डिसोल्यूशन नहीं होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जिंक का होगा रिडक्शन, जिंक होगा यहाँ पे डिपोजिट एंड कॉपर डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन। कब, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पर ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन का मीन्स यहाँ पे क्या होगा, डिसॉल्व होना। ठीक है, आयंस की फॉर्म में ये बाहर जाएगा, और रिडक्शन का मीन्स क्या होगा, डिपोजिट होना। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक क्या हो रहा होगा, जिंक एंड डिपोजिट हो रहे होंगे। तो इन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो फर्स्ट ही आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को भी देख लें। सेकंड में क्या बोला है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये तो आपका। ठीक है, थर्ड बोला है इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट देन नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, ये भी हमने बात कर लिया, नेट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है तो जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे, बिल्कुल सही है, जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का होगा रिडक्शन। क्लियर, तो इसमें ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन आपको आया था ये जेईई मेंस 2020 में आया था, फर्स्ट ऑप्शन विल बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है विच इन विच ऑफ द गिवन गैल्वेनिक सेल, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन गिवन है और उसका रिप्रेजेंटेशन गिवन है, पूछा है कौन सा रिप्रेजेंटेशन इसका करेक्ट होगा। तो रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए बच्चे आपको सिंपली पता होना चाहिए कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आप हमेशा एनोड लिखते हैं, चाहे आप गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो चाहे नेट सेल रिएक्शन को। यहाँ पे जब आप यहाँ पे सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये सेल को आप रिप्रेजेंट करें तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एनोड, राइट हैंड साइड हमेशा कैथोड होगा। तो एनोड पे आप ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड पे आप रिडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे रिएक्शन में हो क्या रहा होगा, रिएक्शन में बात करें तो देखिएगा एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो H2 से किस में जा रहा है, H+ में जा रहा है। एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। अब रिडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है बेटा, AgCl से यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास रिएक्शन होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो Cl माइनस है वही तो यहाँ पे लूज होके क्या बनाएगा, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं H2 से एनोड पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, H2 से H+ बनेगा। ठीक है, और हाफ H2 गिवन है तो ये H+ हो जाएगा। और कैथोड पे क्या होगा बेटा, AgCl से, कैथोड पर यहाँ पे क्या होगा, AgCl में से सिल्वर का यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा, Ag प्लस Cl माइनस। तो यही तो नेट इक्वेशन दे रखी है, यस और नॉट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब बाकी बचा हुआ है H+ यहाँ पे मुझे मिल गया है, Cl माइनस यहाँ पे सॉल्यूशन में कहां से आया होगा, डेफिनेटली Cl माइनस यहाँ पे HCl सॉल्यूशन यहाँ पे रहा होगा, उससे Cl माइनस आपको यहाँ पे मिला होगा। तो मुझे पहले चेक करना है क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन सही रिप्रेजेंट हो रहा है क्या, यहाँ पे H2 से H+ बनना चाहिए था, इन्होंने KCl बना दिया तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो H2 से H+ बनना चाहिए था, बिल्कुल सही है। AgCl से Ag+ से Cl Ag में जाएगा तो ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे AgCl इधर नहीं आएगा और यहाँ पे AgNO3 तो सॉल्यूशन में कहीं है ही नहीं, NO3 माइनस तो सॉल्यूशन में कहीं है ही नहीं, तो यानी यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट, तो इसमें आंसर कौन सा होगा बेटा आपका, सेकंड। चलिए रिलेशन बिटवीन ई सेल एंड डेल्टा जी के क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब देखिए जब आपको यहाँ पे सेल पोटेंशियल निकालना आ गया तो डेल्टा जी वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, गिब्स एनर्जी रिलेशन वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको सेम मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के पोटेंशियल गिवन होंगे और उसी मेटल के किसी पर्टिकुलर
कन्वर्जन के पोटेंशियल को आपको पूछा जाएगा। जैसे अगर मैं सिंपली पूछूं आयरन +2 से +3 का पोटेंशियल आपको गिवन है, आयरन +2 से 0 का पोटेंशियल आपको गिवन है, और आयरन +3 से आयरन 0 का पोटेंशियल आपको पूछ लिया, तो उस केस में आप गिब्स रिलेशन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पूछा क्या है उसकी बात करें। ई नोट आपको गिवन है Fe3+ से Fe के लिए, ई नोट गिवन है Fe2+ से Fe के लिए, बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द चेंज, Fe3+ से Fe2+ के लिए पोटेंशियल पूछ लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है देखिएगा, फर्स्ट गिवन है आपको, अब आपको यहाँ पे रिलेशन डेवलप करना आना चाहिए इक्वेशंस के बीच में। तो इक्वेशन क्या है बच्चा, Fe3+ से बन रहा है बेटा यहाँ पे Fe, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है बेटा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या हो रहा है Fe2+ से बच्चे यहाँ पे बन रहा है Fe बन रहा है, और कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ठीक है, अब जो मुझे पोटेंशियल निकालना है वो थर्ड इक्वेशन के लिए निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन दो इक्वेशन से मुझे थर्ड इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। Fe3+ से बच्चा यहाँ पे बनाना है मुझे Fe2+। ठीक है, तो अब देखिए इन दो इक्वेशन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा तभी मुझे थर्ड इक्वेशन जनरेट होगी। ठीक है, अगर हम गिब्स रिलेशन की बात करें तो गिब्स रिलेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा जी किसके बराबर होता है, -NF ई सेल के बराबर। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है तो डेल्टा जी नोट हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगी तो केवल डेल्टा जी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो डेल्टा जी नोट का वैल्यू होगा, डेल्टा जी नोट का वैल्यू होगा डेल्टा जी नोट 1 एंड डेल्टा जी नोट 2, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो ये कितना होगा -NF ई नोट सेल के बराबर। अब n क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है डेफिनेटली यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो आपको नजर आ रहे हैं, इंटू F इंटू ई नोट का वैल्यू Fe3+ से Fe के लिए कितना दे रखा है, -0.036 वोल्ट आपको गिवन है। ठीक है, सेकंड डेल्टा जी नोट 2 की बात करूं, n का वैल्यू कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हुआ दिख रहा है, इंटू F इंटू कितना यहाँ पे -0.439 पोटेंशियल आपको गिवन है। ठीक है, अगर मैं डेल्टा जी नॉट 3 की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन हम लगाएं कि हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाए। तो Fe3+ मुझे कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड है तो प्रोडक्ट साइड भेजने के लिए माइनस करना पड़ेगा, और सॉरी रिएक्टेंट साइड है और रिएक्टेंट साइड ही चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन मुझे प्लस करना पड़ेगा और सेकंड इक्वेशन को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो Fe2+ कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट साइड चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा G3 की बात करूं तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे डेल्टा G1 G01 डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 के बराबर। ठीक है, तो डेल्टा G3 में देखिएगा अगर मैं n का वैल्यू बात करूं, n का वैल्यू क्या होगा 1 इंटू F इंटू E3 ही मुझे कैलकुलेट करना है, इक्वल टू डेल्टा G1 का वैल्यू पुट कर दूं। ठीक है, तो ये माइनस आएगा यहाँ पे डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा G1 का वैल्यू कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू F इंटू 0.036, इधर इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -2 इंटू F इंटू 0.439। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन में F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, F से F कैंसिल आउट कर दें और क्या बचेगा, -E3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.036, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.108 माइनस कितना हुआ यहाँ पे -8.78, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ये वैल्यू छोटी है, तो आंसर ओवरऑल मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर मेरे को देखेगा और 0.8 में से 0.1 माइनस करेंगे तो E3 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 0.77 वोल्ट के अप्रॉक्स आ रहा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आया था AIEEE 2009 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको, द गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ L2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज गिवन एज फॉलोज। L2O3 से एल्यूमिनियम प्लस O2 बन रहा है, डेल्टा जी आपको रिएक्शन का गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेल पोटेंशियल पूछा गया है, नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ L2O3, L2O3 के रिडक्शन के लिए कितना पोटेंशियल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो सिंपली यहाँ पे डेल्टा जी रिलेशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा, डेल्टा जी किसके बराबर होगा, -NFE सेल के इक्वल। आपको यहाँ पर ये ई सेल का वैल्यू पूछा गया है, तो अगर ये ई सेल मुझे निकालना है तो ये ई सेल कितना हो जाएगा, डेल्टा जी अपॉन NF के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू गिवन है, सॉरी डेल्टा जी का वैल्यू गिवन है किलो जूल में दे रखा है, तो 966,000 मैंने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया अपॉन
एन का वैल्यू क्या होगा, वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, देखिएगा एल्यूमिनियम क्या है यहाँ पे +3 पे होगा। अब कितने एल्यूमिनियम एटम है यहाँ पे 4/3, तो एक एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा Al3+ से किस में जा रहा है, ये एल में जा रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, अब कितने एल्यूमिनियम है 4/3, तो अगर मैं 4/3 एल्यूमिनियम यहाँ पे लेता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी क्या हो जाएगा, 4/3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे फ्लो होगा, 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे नेट फ्लो हो रहा होगा। तो एन का वैल्यू 4 इंटू एफ क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 96500। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो 10/4 क्या होगा बेटा, 2.5 वोल्ट के इक्वल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इजीली यहाँ से आप मार्क्स पकड़ सकते थे। ठीक है, AIEEE 2010 में ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2+ oblique Zn Ni2+ oblique Ni Fe2+ oblique Fe are -0.76, -0.23 and -0.44 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिएक्शन x प्लस y2+ से x2+ + y बन रहा है विल बी स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस रहने वाली है। ठीक है, अब देखिएगा अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो अगर मेरे को डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी कैसा होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ई सेल कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मीन्स क्या है, जिस एलिमेंट को आप एज अ एनोड ले रहे हैं उसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन, और जिस एलिमेंट को आप एज अ कैथोड ले रहे हैं उसका होना चाहिए रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि आप सेल्फ पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई नॉट सेल, आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात की तो मैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बात कर देता हूँ। ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये मैंने कौन से पोटेंशियल की बात की है बेटा, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की बात की है। अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर मुझे पॉजिटिव लेना है तो डेफिनेटली कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, निकल का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, अब इसमें -0.76, -0.23 एंड -0.44। ठीक है, अब इसमें से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल निकल का है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर एनोड और कैथोड कॉम्बिनेशन लिए, अगर मैं यहाँ पे सेल बनाना चाह रहा हूँ, अगर मैंने कैथोड यहाँ पर बेटा निकल को ले लिया, बिकॉज उसका रिडक्शन पोटेंशियल तीनों में सबसे ज्यादा है, अगर मैंने कैथोड निकल को ले लिया तो एनोड यहाँ पर कौन कौन बिहेव कर सकते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल से कम हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल -0.23 से कम किसका है बेटा, यहाँ पे दोनों का है, जिंक भी हो सकता है या फिर आयरन भी हो सकता है। तो ठीक है, तो अगर मैं निकल को कैथोड ले रहा हूं तो एनोड जिंक भी हो सकता है और आयरन भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे निकल की जगह सपोज मैंने यहाँ पे आयरन को एज अ कैथोड ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जिसका कम वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैंने आयरन को एज अ कैथोड लिया तो यहाँ पे ये एज अ एनोड तो बिहेव कर ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -0.23 क्या है, -0.44 से ज्यादा है। तो फिर इस केस में कैथोड की तरह कौन बिहेव कर सकता है, केवल यहाँ पे जिंक ही बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बन गए। अगर मैं कैथोड को निकल लेता हूं तो यहाँ पे एनोड जिंक भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, और अगर मैंने यहाँ पे आयरन को एज अ कैथोड लिया तो एनोड यहाँ पे जिंक ही होगा। अब कॉम्बिनेशन आप मैच कर लीजिए, यहाँ पे देखिएगा एक्स हो रहा है ऑक्सीडाइज यानी ये एज अ एनोड है, और यहाँ पे वाई हो रहा है रिड्यूस यानी ये एज अ कैथोड बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई इन्होंने निकल लिया है, तो निकल अगर यहाँ पे कैथोड है तो एनोड जिंक और आयरन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये तो करेक्ट वाला हो गया। ठीक है, सेकंड वाला इन्होंने यहाँ पे कैथोड किसको लिया है, आयरन को, अगर यहाँ पे आयरन कैथोड है तो यहाँ पे जिंक ही एनोड हो सकता है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट होगा। थर्ड यहाँ पे इन्होंने कैथोड जिंक लिया है, इन तीनों में जिंक एज अ कैथोड तो बिहेव कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लीस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक को कैथोड कंसिडर करना बिल्कुल गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गिवन आपको द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन
इसके लिए आपको गिब्स एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है, यानी डेल्टा जी निकालना है। तो अगर डेल्टा जी निकालना है तो स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है, ई नॉट गिवन है, तो डेल्टा जी नॉट बच्चे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये किसके बराबर होगा, माइनस एन एफ ई नॉट के बराबर। नेट रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, कॉपर 0 से 2 प्लस जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हुआ, 10 प्लस 2 से 0 में आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे हो रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो कितना है बेटा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। एफ का वैल्यू 96500 मुझे गिवन है, मुझे पहले ई नॉट भी निकालना पड़ेगा। ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा बेटा, ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड कौन है जो रिड्यूस हो रहा है, Sn2 प्लस ऑब्लिक Sn माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड कौन है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। तो ये दोनों पोटेंशियल मुझे गिवन है। टिन का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कितना है यहाँ पे, माइनस 0.16 वोल्ट, माइनस कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा कितना है, यहाँ पे आ जाएगा 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल मुझे यहाँ पे ई नोट का वैल्यू मिल रहा होगा। सो डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू माइनस एन का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे एन का वैल्यू हो गया 2 इंटू 96500 इंटू माइनस 0.5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे मिल जाएगा 96500 जूल के बराबर, ठीक है। आंसर आपको किस में पूछा है, यहाँ पे केवल पूछा है गिब्स एनर्जी चेंज इन जूल, जूल में ही पूछा है, तो आंसर क्या होगा 96500 हो जाएगा, राइट। चलिए तो देखिए बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो तो चीजें सॉल्व करना बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिएक्शंस आपको देखिए Fe2 प्लस से Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहा है, प्लस 3 से प्लस 2 रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, माइनस से 0 में जा रहा है, तो 0 टू माइनस ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, बोथ पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन द सेल इज, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब बोलते हैं, जब यहाँ पे कैथोड पे हो रहा हो रिडक्शन, एनोड पे हो रहा हो ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। किसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है मुझे, कैथोड का लेना है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये देखिएगा यहाँ पे कैथोड कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, फॉर कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या होगा बेटा, एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होगा, एज अ कैथोड बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एज अ एनोड बिहेव करेगा। तो आपको बोला है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो रही हो, तो उसमें कैथोड मुझे किसको कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। प्लस 3 से प्लस 2, 0 से माइनस, बोथ आर रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन किसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे कैथोड कौन होगा बेटा, यहाँ पे आयरन एज अ कैथोड होगा और आयोडीन एज अ एनोड की, सॉरी आई माइनस यहाँ पे एज अ एनोड की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। तो अब आप बस वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड 0.77 माइनस 0.54, तो डिफरेंस लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अगर सेल पोटेंशियल मुझे पॉजिटिव मिलता है तो सेल रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। डिफरेंस लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.23 वोल्ट हो जाएगा। आपको पूछा है x इंटू 10⁻², तो इसको आप क्या ले सकते हो, 23 इंटू 10⁻² वोल्ट आप लिख सकते हैं। तो आपके लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 23 हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बात करें। अब ये भी देखिए ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, क्या बोला है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस यहाँ पे बन रहा है, I माइनस से I2 बन रहा है। अब मुझे रिएक्शन प्रॉपर दे दी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड मोलर फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नोट मुझे यहाँ से पूछ लिया है, और वो भी किसमें, किलो जूल में पूछा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या दे दिया, क्या चीज यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल करके दे दी, मुझे यहाँ पे Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का अगर मैं पोटेंशियल देखूंगा तो Fe2 प्लस से Fe का पोटेंशियल गिवन है, Fe3 प्लस से Fe का पोटेंशियल गिवन है, लेकिन Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का पोटेंशियल मुझे दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया तो क्या करना है, क्या ये क्वेश्चन गलत है, नहीं, मुझे यहाँ पे गिब्स रिलेशन लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे रिक्वायर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
हमारा काम क्या हो जाता है, यहाँ पे पहले हम क्या करें, जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें रिक्वायर्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे गिब्स रिलेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे क्या क्या पोटेंशियल गिवन है, Fe2 प्लस से Fe का पोटेंशियल गिवन है बेटा। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा जी की बात करूं, डेल्टा G1 क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए यहाँ पे, इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए बेटा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बता देता हूँ, तो स्पीडली काम हो जाएगा, -2 इंटू एफ इंटू ई, कितना दे रखा है इसका पोटेंशियल, -0.44 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 0.88 एफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात करूं, सेकंड का पोटेंशियल क्या है, Fe3 प्लस से मुझे दे रखा है बेटा Fe, तो इसके लिए डेल्टा G2 की बात करूं, डेल्टा G2 कितना, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए यहाँ पे 3, तो -3 इंटू एफ इंटू -0.36, ये 0.036, ठीक है, 0.036 ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे कितना, 0.108 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे 0.108 एफ के बराबर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे पोटेंशियल किसका कैलकुलेट करना है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब इन दोनों इक्वेशन के बीच में क्या रिलेशन पुट कर दूं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के बीच में क्या रिलेशन पुट कर दूं कि मुझे फाइनल इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे Fe3 प्लस मुझे रिएक्टेंट साइड चाहिए था, तो सेकंड इक्वेशन को प्लस करूंगा, Fe2 प्लस मुझे प्रोडक्ट साइड चाहिए था, तो सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। तो डेल्टा G3 किसके बराबर, डेल्टा G02 माइनस डेल्टा G01 के बराबर हो जाएगा। वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा G3 में यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, +3 से +2 जा रहा है, तो n का वैल्यू 1 इंटू एफ इंटू E3 विल बी इक्वल टू डेल्टा G2 कितना है, 0.108 एफ माइनस 0.88 एफ हो जाएगा, ठीक है। फेराडे कांस्टेंट यहाँ पे सभी तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो E3 विल बी इक्वल टू, E3 कितना होगा यहाँ पे, डिफरेंस लो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.88 में से 0.108 माइनस होगा तो कितना होगा यहाँ पे, 10 में से 8 गया 0.772 ये मेरे को E3 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो 0.772 E3 का वैल्यू मिल गया। अब E3 का वैल्यू मिलने के बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गया है किसका, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, मुझे वैल्यू मिल गया है E0 किसका मिल गया है, Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe का वैल्यू मिल गया है 0.772 मिल गया है, ठीक है। उसके अलावा मेरे को I2 से I माइनस का पोटेंशियल भी गिवन है, I2 से I माइनस का पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। तो अब मेरे को इस इक्वेशन में जो भी एलिमेंट यहाँ पे रिएक्ट हो रहे हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पता है। सो E0 ऑफ सेल क्या हो जाएगा, E0 ऑफ सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड कौन है यहाँ पे, I2 ऑब्लिक I माइनस, ये हो गया कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड कौन है बेटा यहाँ पे, सॉरी उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, कैथोड कौन है यहाँ पे, कैथोड किसको बनाया हुआ है, जो रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे वो देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe माइनस E0 I2 ऑब्लिक I माइनस, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये रिड्यूस हो रहा था इसलिए एज अ कैथोड बिहेव कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए एज अ एनोड बिहेव कर रहा है। तो ये कितना मिला मुझे, 0.772 माइनस यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल 0.539 मिल गया है। तो डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आएगा यहाँ पे 3 ठीक है 0.23 वोल्ट के अप्रॉक्स मुझे यहाँ पे E0 का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अब E0 का वैल्यू मिल गया तो मुझे अब क्या निकालना है, डेल्टा G0 का वैल्यू निकालना है। आपको पूछा क्या था बच्चे, डेल्टा G0 का ही वैल्यू मुझे यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। ये बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड मोलर फ्री एनर्जी चेंज इन किलोजूल, तो डेल्टा G0 का वैल्यू मुझे बताना है, तो ये क्या होगा -NF E0 ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इधर +6 इधर +4, तो कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, 2 × 96500 इंटू 0.233 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, लगभग मैं ख्याल से 51 के 45 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 45 किलो जूल के अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। राइट, मल्टीप्लाई करने पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्लियर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। अब अगेन देखिएगा यहाँ पे Sn2 प्लस से Sn, Sn4 प्लस से Sn बन रहा है। आपको लगा द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn2 प्लस ऑब्लिक Sn के लिए इतना दे रखा है, Sn4 प्लस के लिए प्लस से Sn के लिए इतना दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगेन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था सेम कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो गया है, सेम कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन वही डेल्टा जी रिलेशन बनाना है। तो द मैग्नीट्यूड स्टैंडर्ड पोटेंशियल फॉर Sn4 प्लस ऑब्लिक Sn2 प्लस के लिए बताना है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन कितना दे रखा है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको Sn2 प्लस से Sn बन रहा है, Sn4 प्लस से Sn बन रहा है, और पूछा क्या है, Sn4 प्लस से Sn2 प्लस का पोटेंशियल आपको पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली आपको रिलेशन यूज में लेना है, ठीक है। गिब्स रिलेशन हम यूज में ले लेते हैं। तो डेल्टा G1 कितना होगा, यहाँ पर ये डेल्टा G2 का वैल्यू और ये डेल्टा G3 का वैल्यू। तो डेल्टा G1 डेल्टा G2 के बीच में क्या रिलेशन लगाएं कि मुझे डेल्टा G3 मिल जाए। तो Sn2 प्लस यहाँ पे, Sn4 प्लस यहाँ पे, तो रिएक्टेंट साइड रिक्वायर्ड था, रिएक्टेंट साइड ही इसको करेंगे प्लस, इसको करेंगे माइनस। तो डेल्टा G3 किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा G3 किसके बराबर, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 के बराबर होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, ये रिलेशन आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। डेल्टा G1 किसके बराबर, n का वैल्यू पुट करें, n का वैल्यू कितना बेटा 2 इंटू एफ इंटू यहाँ पे कितना पोटेंशियल दे रखा है, +2 से 0 के लिए -0.14, -0.14, ठीक है। डेल्टा G2 का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू +4 से 0 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू एफ इंटू पोटेंशियल कितना बेटा यहाँ पे 0.01 वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपको अपने आप मिलेगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, -2 इंटू एफ इंटू E3 इक्वल टू डेल्टा G2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -0.04 एफ एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा 0.28 एफ के बराबर, ठीक है। एफ से एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ से एफ कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से क्या बन जाएगा -2 E3 किसके बराबर, -0.04 -0.28, तो ये हो जाएगा -0.32 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से E3 कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 0.16 वोल्ट के बराबर मिल जाएगा। आपको आंसर क्या देना है, 10⁻⁻2 की टर्म में देना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ। तो यही आपका क्या हो जाएगा, E3 का वैल्यू हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा। आपको जो आंसर पूछा है वो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो कॉन्सेप्ट सेम है, चीजें सेम ही रिपीट होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब ये भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको वही डेल्टा जी के बेसिस पे रिलेशन लगाना होगा। ट्राई करें, देखिए इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ई नोट आपको गिवन है किसके लिए, Pb2 प्लस से Pb के लिए, Pb4 प्लस से Pb के लिए, देन द वैल्यू ऑफ Pb2 प्लस ऑब्लिक Pb, सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट का रिएक्शन आपको दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, गिब्स रिलेशन लगाना है, तो गिब्स रिलेशन लगा देते हैं, ठीक है। आपको पूछा है यहाँ पे जो पोटेंशियल गिवन है m-xn की फॉर्म में गिवन है, तो मुझे x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अगेन इक्वेशन आपको बनाना है और ट्राई करना है, ठीक है। अब खुद से आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके। बोला है Pb2 प्लस से बन रहा है Pb, ठीक है। सेकंड बोला है Pb4 प्लस से बन रहा है Pb, और आपको किसके लिए पूछा है, Pb2 प्लस से बन रहा है Pb4 प्लस, ठीक है। तो अभी हम डेल्टा G1 की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा G1, डेल्टा G2 नॉट और डेल्टा G3 नॉट। डेल्टा G का वैल्यू क्या, -NF सेल, तो यहाँ पे n का वैल्यू +2 से 0 में जा रहा है, तो n का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, इंटू f होगा, इंटू E कितना होगा +2 से 0 के लिए n बोला है, E बोला है, m हो जाएगा, m वोल्ट बोला है, ठीक है। सेकंड के लिए बात करें, n का वैल्यू +4 से 0 में जा रहा है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू एफ इंटू n वोल्ट के पोटेंशियल बोला है, ठीक है। और डेल्टा G3 की बात करूं यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, +2 से +4 जा रहा है, तो n का वैल्यू 2 इंटू एफ इंटू E3, ठीक है। तो अब रिलेशन देख लो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन हम यहाँ पर लगा दें कि हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाए। Pb2 प्लस रिएक्टेंट साइड है तो इसको करेंगे प्लस, Pb+4 प्रोडक्ट साइड है तो इसको कर दीजिए माइनस। तो डेल्टा G3 विल बी इक्वल टू कितना, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2,
क्या आपको आंसर नजर आ रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए? शायद आपने इक्वेशन बना के इसको ट्राई कर लिया होगा। तो -2f(E3) विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 कितना है, -2 इंटू एफ इंटू एम -4 इंटू एफ इंटू एन। ठीक है, तो पहले बात तो जो फेराडे कांस्टेंट है वो सब तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, फेराडे कांस्टेंट को कैंसिल आउट कर दो, माइनस से सब तरफ मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, देन E3 विल बी इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, m माइनस, ठीक है, 2n हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा था बताओ यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, कंपेयर कर पा रहे हैं, दोनों को कंपेयर करो तो x विल बी इक्वल टू, x कितना हो जाएगा बेटा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बड़ा सिंपल कैलकुलेशन होता है, गिब्स रिलेशन में क्वेश्चन बहुत इजी बनते हैं, बड़े सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आंसर भी आप चुटकियों में निकाल सकते हैं बकायदा, अगर आपने प्रैक्टिस बराबर की है तो। ठीक है, गिवन आपको फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल PT H2/H plus Ag plus oblique Ag, E naught cell equal to 0.5332 volt, the value of delta G is किलो जूल पर मोल में आपको आंसर यहाँ पर देना है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर आपको देना है। तो बच्चे पहले देखिएगा यहाँ पे हमें नेट सेल रिएक्शन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नेट सेल जब रिएक्शन हम लिखेंगे तो हमें किलो जूल पर मोल में आंसर देना है। अब जब आप नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे क्या होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा बच्चा, रिडक्शन। तो एनोड पे जा रहा है H2 से बन रहा है 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, एंड कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, सिल्वर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो Ag प्लस से इलेक्ट्रॉन गेन होके क्या बन रहा है बेटा, Ag यहाँ पर बन रहा है। तो जब हम नेट इक्वेशन लिखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे इधर आप यहाँ पे पर मोल किलोजूल पर मोल की बात करें तो किलोजूल पर मोल हम किसका लेंगे, H2 का लें या Ag का लें, तो यहाँ से एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली हमें करना क्या होगा, देखिएगा कि हम चाहें तो यहाँ पे H2 का पर मोल के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, Ag के पर मोल के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे n का वैल्यू डिफरेंस आएगा, तो n की वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे दो डिफरेंट आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो नेट सेल रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन हाफ H2 प्लस Ag प्लस से बन जाएगा बच्चे हाफ H2 प्लस Ag, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। और अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं ऐसा भी ले सकता हूं, H2 प्लस 2Ag प्लस से बन जाएगा H2 प्लस 2Ag, तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, सॉरी फर्स्ट में n का वैल्यू 1 मिलेगा, सेकंड में n का वैल्यू आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा G नोट जो हम निकालेंगे वो किसके इक्वल, माइनस NF E नॉट ऑफ सेल हो जाएगा। E नॉट ऑफ सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, हालांकि E नॉट ऑफ सेल आपको गिवन है, तो वैल्यू पुट कीजिए। अगर आप n का वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे 96500 पुट कीजिए इंटू E नॉट ऑफ सेल 0.5332, आपको जो आंसर देना है किलो जूल में देना है, तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितना, किलो जूल पर मोल में देना है, तो 1000 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 51 किलो जूल पर मोल। अगर आप n का वैल्यू 2 यूज में लेते हैं तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 करके हमने यहाँ पर यूज में लिया है, अगर n को आप 2 यूज में लेंगे तो डेल्टा G नोट का वैल्यू कितना मिलेगा, -2 इंटू 96500 इंटू 0.5332। ठीक है, अच्छा ये माइनस में है, ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, -102 किलो जूल पर मोल। तो दो डिफरेंट आंसर यहाँ पे आपके निकल के आते हैं। तो जब ये एग्जाम हुआ था तो भी एनटीए ने हमें यहाँ पे दो डिफरेंट आंसर 51 और 102 यहाँ पे दो आंसर हमें दिए थे। ठीक है, अब ध्यान रखिए यहाँ पे n का वैल्यू हमें क्या यूज में लेना होता है। ठीक है, तो n की वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पर आंसर चेंज हो जाता है, बिकॉज डेल्टा जी जो होता है वो कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर डिपेंड करती है। राइट, नेक्स्ट बात की जाए, an oxidation reduction reaction in which 3 electrons are transferred has a delta G naught 17.37 kilojoule per mole at 25 डिग्री सेल्सियस, the value of E naught। अगेन क्या आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ये अगेन डेल्टा जी वाला रिलेशन वाला क्वेश्चन है, डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आपको n का वैल्यू यहाँ से दे दिया है, n का वैल्यू इन्होंने दे दिया कितना, 3, n विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, डेल्टा जी नोट आपको गिवन है, डेल्टा जी नोट कितना दे दिया बच्चे, यहाँ पे 17.37 किलो जूल, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17370 जूल के बराबर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ई नोट, अगेन अब देखिए क्या ये समझ पा रहे हैं कि मुझे यहाँ पे केवल डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल वाला
इक्वेशन ही यूज में लेना है। डेल्टा ई नॉट 17370 इक्वल टू एन का वैल्यू 3 इंटू 96500 इंटू ई नॉट ऑफ सेल, दैट्स इट। यहाँ से ही कैलकुलेशन आपका आंसर दे देगा, केवल यही कैलकुलेशन से आपको आंसर मिल जाएगा 17370 अपॉन इंटीजर्स में आपको आंसर पूछा है, ठीक है, तो ये कितना होगा 3 इंटू 96500 से डिवाइड करेंगे तो ई नॉट ऑफ सेल आपको यहाँ से मिल जाना है। 10⁻² की टर्म में आपको आंसर देना है, तो शायद जहां तक मेरे को लगता है ये 0.06 कुछ वैल्यू आपको आना चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर 6 इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा 6 हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। इतना ही कैलकुलेशन यहाँ पर था। देखिए, तो अब आप समझ रहे होंगे कि अगर आप गिब्स रिलेशन के हिसाब से देखें तो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन होता है। इजीली आप यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है तो। अब देखिए अगेन एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शन, तो 2 हाफ सेल रिएक्शन गिवन है और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर कोई सेल रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो Mn2 प्लस से Mn बन रहा है, Mn3 प्लस से Mn2 प्लस बन रहा है, इन दोनों को मिला के एक सेल बना दिया है, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक सेल बना दिया है क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके मेरे को थर्ड इक्वेशन दे रखी है, यानी इन्होंने एक सेल जनरेट किया है। तो अगर सेल जनरेट किया है तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और सेल रिएक्शन सेल पोटेंशियल मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब इन्होंने देखो सेल पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन है वो आप समझिएगा, पढ़िएगा और पूछना क्या चाहता है उसके बारे में सोचिएगा। बोला है पोटेंशियल गिवन है, द सेल रिएक्शन विल नॉट अकर, पोटेंशियल गिवन है द सेल विल अकर, द सेल रिएक्शन विल नॉट अकर, द सेल रिएक्शन विल अकर, ठीक है। अब ये तो मुझे समझ गया है बच्चे कि डेल्टा जी के बेसिस में मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा जी किसके बराबर, माइनस NF ई नॉट के बराबर, ई सेल के बराबर होता है। अगर यहाँ पे मुझे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चाहिए तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव और सेल पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव। सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मीन्स क्या है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड से ज्यादा होगा, तो ही सेल पोटेंशियल मुझे पॉजिटिव मिलेगा। अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव मिल रहा है तो वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी। तो चारों ही आंसर मेरे को नेगेटिव में गिवन है, यानी ये तो श्योर है कि रिएक्शन कैसी नॉन स्पॉन्टेनियस रहने वाली है। तो यहाँ पे विल नॉट अकर वाला यहाँ पे केस मुझे होगा, विल अकर वाला तो कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो मुझे देखना है। तो अब मेरा काम क्या बचा, सिंपली सेल पोटेंशियल मुझे निकालना है। तो ई नॉट सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या हो रही है, Mn2 प्लस से एक बन रहा है Mn, एक बन रहा है Mn3 प्लस, ठीक है। तो इसको मैं रिएक्शन को ऐसे ब्रेक कर देता हूं। मैंने क्या किया, 2 Mn2 प्लस को अलग कर दिया है और एक Mn2 प्लस को अलग कर दिया। अगर मैं यहां से यहां देखूं तो यहां हो रहा है रिडक्शन, तो ये एज अ कैथोड बिहेव कर रहा होगा, और ऊपर वाले में Mn2 प्लस से Mn3 प्लस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये एज अ एनोड बिहेव कर रहा होगा, ठीक है, यस और नॉट, ये एज अ एनोड बिहेव कर रहा होगा। तो मुझे कैथोड पता चल गया, एनोड पता चल गया, सो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, कैथोड यानी Mn2 प्लस से Mn2 प्लस से Mn के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है बच्चे, माइनस 1.18 वोल्ट गिवन है, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल +2 से +3 का यहाँ पे +2 से +3 यहाँ पे एज अ एनोड है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, +3 से +2 का प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 1.51 वोल्ट। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या हो जाएगी, दोनों नेगेटिव वैल्यू है, दोनों एड हो जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 माइनस 2.69 वोल्ट, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, गिवन डायरेक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर आपको पूछ लेते स्पॉन्टेनियस तो इस रिएक्शन का ऑपोजिट, जो रिएक्शन दे रखी है इसकी ऑपोजिट रिएक्शन कैसी हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है, ठीक है। तो आपके लिए पहले तो हम आंसर की बात कर रहे थे, कौन सा आंसर मैच कर रहा होगा, शायद अब आपको क्लियर हो गया होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। माइनस 2.69 वोल्ट पोटेंशियल है और रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी रिएक्शन होने वाली नहीं है, क्लियर। तो थर्ड आंसर था और ये जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो फर्स्ट सेशन हमने जो किया है, यहाँ पे हमने गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल और डेल्टा जी रिलेशन वाले क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बच्चों अगर थोड़े से मोटिवेशनल पॉइंट की बात करें तो जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। बेटा देखो कुछ भी हो,
हमें एफर्ट हमेशा 100% देने हैं, हमारी एफिशिएंसी हमेशा इंप्रूव होती रहनी चाहिए। एग्जाम मेंस और एडवांस आपकी एफिशिएंसी को ही जज करता है, आप कितने एफिशिएंट हैं। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एफिशिएंसी आपकी अच्छी होगी। तो हमेशा काम करते रहोगे तो इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगा, और आप अपना इरादा इतना मजबूत करो कि कोई उसको तोड़ ना पाए। ठीक है, चलो बच्चों, इन्हीं पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। बाय।